ठीक, चलो तो थ्योरम 8.10 है हमारे पास। ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब ये ना कन्वर्स है किसकी, 8.9 की। पहले हम बात करते हैं कि 8.9 में हमने पढ़ा क्या था। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस तरह से हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका मैंने नाम दे दिया है ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो 8.9 थे हमारे पास थ्योरम, वो क्या थी कि अगर दो मिड पॉइंट को लिया जाए, एक मिड पॉइंट ये है और एक मिड पॉइंट ये, और अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो ये वाली जो लाइन मिलाऊंगा ना मैं, जो लाइन सेगमेंट, वो इसके पैरेलल होगा। ये मुझे प्रूव करना, और हाफ भी होगा। अब उसका उल्टा है। उल्टा क्या है कि जो यहाँ पे मिड पॉइंट दे रखा है ये डी, और ये मिड पॉइंट नहीं दे रखा। गिवन क्या है कि डी से एक लाइन डालता हूं मैं जो कि पैरेलल होती है सी बी सी के। मतलब डी और ई, डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, और डी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा। और मुझे ना ये प्रूव करना है कि ए ई और ई सी क्या है, बराबर है। सही है, समझे पहले कि मतलब है क्या मिड पॉइंट, मतलब उसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का, कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट से अगर एक लाइन डाली जाए जो कि पैरेलल होती है बी सी के, समझ में आए, तो मुझे ये प्रूव करना है कि ई भी मिड पॉइंट ही होगा। सही है, तो मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे ना एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या करता हूँ कि ए बी लाइन के ना मैंने पैरेलल एक और लाइन डाल दी इस तरह से, बिल्कुल ए बी लाइन के पैरेलल है ये, ऐसे। समझ में आया क्या क्या, मैंने ए बी लाइन के एक पैरेलल एक लाइन डाली और डी ई को ना प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस के मतलब आगे बढ़ाया तो ये कहाँ पे इसने क्या काटा, एफ। सही है, अच्छा अब लिख लेते हैं हम यहाँ पे क्या क्या गिवन है। मुझे सबसे पहले गिवन है यहाँ पे, गिवन क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, एंड डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। अच्छा, अगर डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो क्या बोल सकता हूं मैं, बताओ, ए डी किसके बराबर हो सकता है, डी बी के बराबर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ए डी जो है वो डी बी के बराबर होगा। सही है, अच्छा, और साथ में मुझे ये पता है कि डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये गिवन है भाई। चलो अब आते हैं प्रूफ क्या करना है मुझे, प्रूव करना है कि E इज मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अच्छा, ए सी का मिड पॉइंट है तो उसको प्रूव करने का क्या तरीका हमारे पास कि E मिड पॉइंट है। एक्चुअली मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, मतलब ए ई जो है किसके बराबर होगा, ए सी। मतलब एक्चुअली मुझे ये प्रूव करना है कि ए ई जो है ना वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर। सही है, अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी बताओ, क्या ड्रॉ किया हमने, सी माना एम, इसको एम मान लेते हैं, माना ड्रॉ सी एम लाइन which is parallel to किसके पैरेलल है, ए बी के। मैंने एक सी एम लाइन खींची जो कि ए बी के पैरेलल थी, एंड साथ में हमने क्या किया, प्रोड्यूस डी ई को हमने प्रोड्यूस किया, और कहाँ तक, टू पॉइंट एफ तक हमने क्या किया, डी ई को प्रोड्यूस किया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं प्रूफ पे। तो क्या लिखेंगे प्रूफ में, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, इन विच, जहाँ पे हमको क्या पता है बताओ कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं
कि ए डी जो है वो डी बी के बराबर है, और साथ में डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनका रीज़न क्या है कि ये सब गिवन है। सही है। अब थोड़ा फिगर पे आओ, मुझे बताओ डी ई तुमने कहा कि बी सी के पैरेलल है। अच्छा सोचो, जब डी ई बी सी के पैरेलल तो पूरा डी एफ भी तो बी सी के पैरेलल होगा। या एक बात सोचो, जब ये छोटी लाइन इस बड़ी लाइन के पैरेलल है ना, तो इसी लाइन को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो क्या अब पैरेलल नहीं रहेगी, वो अभी भी तो पैरेलल ही होगी। तो वही बात है यहाँ पे कि ये कह रहा है कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल, तो जब डी ई बी सी के पैरेलल है तो डी एफ पूरा पैरेलल होगा ना बी सी के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो डी एफ इज आल्सो पैरेलल, DF is also parallel to BC। अब थोड़ा फिगर पे वापस आओ, सोचो ये पूरी DF लाइन इसके BC के पैरेलल है, और DB जो है वो CF के पैरेलल है, ठीक है। एंड DF जो है वो पैरेलल है किसके, बताओ। DF नहीं, सॉरी यार, DB जो है किसके पैरेलल है, CF के। और इसका रीजन कोई बताएगा? नहीं, कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। देखो ना, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये गिवन है, और DB CF के पैरेलल है, क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन। तो सोचो मैंने क्या बताया था तुम्हें परसों कि किसी भी पैरेललोग्राम को प्रूव करने के दो तरीके हमारे पास, या तो इसको इसके पैरेलल और बराबर प्रूव कर दो, या तो इसको इसके पैरेलल या इसको इसके पैरेलल। तो हो तो क्या पैरेललोग्राम, कैसे, इसको इसके पैरेलल मैंने बता दिया और डी बी को मैंने सी एफ के पैरेलल बताया, तो क्या होगा फिर, कौन होगा, डी बी सी एफ इज पैरेललोग्राम। अच्छा, जब डी बी सी एफ पैरेललोग्राम है ना, तो कहने का मतलब क्या होगा, जब पूरा पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब डी बी सी एफ के बराबर भी होगा, मानते हो भाई, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, तो डी बी जो पूरा डी बी सी एफ जो है जब पूरा पैरेललोग्राम ही प्रूव हो गया है, तो कहने का मतलब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बराबर होती कि नहीं होती। तो इसका कहने का मतलब है कि डी बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आगे, सो डी बी किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के। सही है। एंड वी नो दैट, और हमें एक बात पता है, वी नो दैट, क्या पता है कि जो डी बी है ना वो किसके बराबर है, नहीं वो तो ठीक है डी बी सी एफ के बराबर है, पर ए डी के बराबर भी है, डी बी जो है ए डी के बराबर। अच्छा अब सोचो, ये तुम कह रहे हो कि ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, और तुम ये भी कह रहे हो कि ये वाला और ये वाला हिस्सा भी बराबर है, तो कहने का मतलब ये वाले हिस्से भी तो बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सो ए डी जो है वो किसके बराबर होगा, सी एफ के। सही है। बताओ, इसके बाकी पार्ट को ना इधर करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। चलो डिफरेंट कलर से करते हैं ताकि अलग दिखे। अच्छा बताओ, अब यहाँ पे ना इन दोनों ट्रायंगल्स में आओ, जिनका नाम लिख रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ए डी आए ना, तो यहाँ से आना पड़ेगा सी एफ और ए, तो ट्रायंगल सी एफ ए। बताओ इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या दिख रहा है तुम्हें। पहले अभी तुमने कहा था ए डी जो है वो सी एफ के बराबर है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे एंगल लिख सकता हूँ, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। और साथ में मैं ये बोल सकता हूँ एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, क्यों, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल। ठीक है, बताएगा कोई क्राइटेरिया, बाय, देखो एंगल और फिर साइड, कौन सी वाली साइड, ये वाली, नहीं ये नहीं, एंगल ये वाली साइड, फिर यहाँ से देखो एंगल ये वाली साइड। सही है। तो बाय एंगल साइड से ट्रायंगल, क्या नाम है, ए डी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी एफ ए के बराबर। अच्छा, जब पूरा ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो किससे क्या बोल सकता हूँ मैं,
ए ई इक्वल टू ए सी, सो ए ई इक्वल टू ए सी। बस यही तो मुझे प्रूव करना था कि ये जो है मिड पॉइंट होगा। सही है, बताओ कोई दिक्कत है तो बोलो।